बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश बी क्लास। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एप्लीकेशन राइट करेंगे। आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें, 5 लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें। उसके बाद आप हेडिंग देंगे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर मिड डे लीव। ठीक है, यानी मिड डे लीव यानी हाफ लीव के लिए अपनी एप्लीकेशन राइट करनी है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो आप पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। द प्रिंसिपल एसएलएस मॉडल सेकेंडरी स्कूल, प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा आएगा, स्कूल के बाद भी कॉमा है। लिखिए full stop sir, it is stated that I am not feeling well and I want to consult the doctor. Kindly allow me midday leave. My midday leave will be effective from 11:30 to 1:40. I shall be very thankful to you. Yours obediently. Yours obediently के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद x डॉट y डॉट z डॉट, और आप 25 मई नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे 22, यानी आपकी जो भी लेटेस्ट डेट होगी वो आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आज 22 है तो मैं क्या लिखूंगी 22 एंड डी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जून 2020। ठीक है बच्चों, ये राइट करने के बाद आप अपनी बुक ओपन करेंगे, ग्रामर ट्री यूनिट नंबर 13 ओपन करेंगे। जी, यूनिट नंबर 13 आपके कॉम्प्रीहेंशन का यूनिट है। ठीक है, तो हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 13 है वन गुड टर्न डिजर्व्स एन अदर। ठीक है, यानी एक अच्छाई से दूसरी अच्छाई जन्म लेती है। ठीक है, यानी आप अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी अच्छाई जो है वो या नेकी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। ठीक है, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 64। Read the passage given below and answer the questions that follow. ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When Huggy entered his friend Trevor's studio, he found Trevor painting an old beggar in rags. Some time later, Trevor went out to speak to the frame maker. The beggar took advantages of Trevor's अच्छा जी, फर्स्ट पैराग्राफ क्या था जी, व्हेन हगी एंटर्ड हिज फ्रेंड ट्रेवर स्टूडियो। ठीक है, जब जो हगी, ये अब करेक्टर्स है, करेक्टर का नाम है। ठीक है, हगी जो था वो जब ट्रेवर के स्टूडियो में दाखिल हुआ, ही फाउंड ट्रेवर पेंटिंग एन ओल्ड बैगन इन रैग्स। ठीक है, तो उसने देखा कि ट्रेवर जो है वो एक बूढ़े भिखारी की पेंटिंग बनाने में मसरूफ था। सम टाइम लेटर, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, ट्रेवर वेंट आउट टू स्पीक टू द फ्रेम मेकर। ठीक है, जो ट्रेवर था वो फ्रेम मेकर के पास कुछ बात करने के लिए चला गया। द बेगर टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर एब्सेंस टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच बिहाइंड। वुडन बेंच यानी लकड़ी का जो बेंच बना हुआ था। ठीक है, तो जो बेगर था यानी जो भिखारी था, ठीक है, जिसकी पेंटिंग की जा रही थी, उसने इस बुके को गनीमत जाना और वो उस ट्रेवर की गैर मौजूदगी में थोड़ा आराम करने के लिए वुडन बेंच पे यानी उस लकड़ी के बेंच पर लेट गया। He looked so miserable that he could not help pitying him। ठीक है, वो इतना ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा नज़र आ रहा था, इतना यानी खराब हाल में नज़र आ रहा था कि हगी को उस पर तरस आ गया। ठीक है, वो उससे तरस किए बगैर रह ना सका। And he felt in his pocket for some change, और उसने अपनी जेब में कुछ जो है वो महसूस किया, यानी उसको देने के लिए कुछ अपनी जेब में महसूस किया। All he could find was a sovereign। ठीक है, वो सिर्फ एक जो है वो सिक्का उसे मिल सका। ठीक है, एक शाही सिक्का वो उसे दे सका। Although he himself was badly in need, ताहम वो खुद बहुत बुरी तरह से जरूरतमंद था, उसकी उसे बहुत सख्त जरूरत थी। But he felt the beggar's need was greater than his own। लेकिन उसने ये महसूस किया कि उसकी ज़रूरत जो है वो भिखारी की ज़रूरत से बड़ी नहीं है, यानी भिखारी की ज़रूरत जो है वो उसकी ज़रूरत से बड़ी है। He walked across and slipped the sovereign into the beggar's hand। ठीक है, वो वहाँ से हंसा और उसने चलना शुरू किया। ठीक है, और जो सोवरिन था यानी जो वो सिक्का था, ठीक है, वो उसने बैगर के हाथ में दे दिया। ठीक है, यानी बैगर के हाथ के पास उसने वो वहाँ पे स्लिप कर दिया, रख दिया।
The old man started and a faint smile flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. ठीक है, अब उस जो वो पूरा आदमी जो था, ठीक है, उसने एक बहुत ही मदहोश कर देने वाले स्माइल के साथ उसको देखा, ठीक है, और अपने जो उसके होंठ थे उससे उसने क्या अदा किया, थैंक यू, यानी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। Then Trevor arrived and Huggy took leave of him. ठीक है, ओके जो है वो ट्रीवर वापस आ गया और Huggy जो है वो वहाँ चला गया, slightly embarrassed at what he had done. ठीक है, बहुत ही हल्की उसी शर्मिंदगी जो है वो महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल गया। Later in the evening, शाम को the two friends met again at the talent club. ठीक है, दोनों जो दोस्त थे वो शाम को पैलेस क्लब में मिले। हगी asked Trevor if the painting was done. ठीक है, हगी ने ट्रीवर से पूछा कि क्या वो जो पेंटिंग तो बना रहे थे मुकम्मल हो गई है। ट्रीवर said that it had even been framed. ये तो फ्रेम भी हो चुकी है। And then went on to add how the old beggar model had become a big fan of her. ठीक है, तो फिर वो उसे बताने लगा कि वो जो ओल्ड बैगर मॉडल था, ठीक है, यानी जिसके मैं वो बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था, वो किस तरह का बहुत बड़ा फैन हो चुका है। He wanted to know all about Huggy and the Trevor had obliged him. ठीक है, उसको जो है वो हगी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, तो ट्रीवर ने जो है वो उसे बता दिया। ठीक है, when Trevor added that he had even told the beggar about Laura, Huggy's fiancée, and the 10,000 pounds that her father had asked him to have ready if he wanted to marry Laura, Huggy became furious. ठीक है, जब ट्रेवर ने उसे मजीद बताया कि उसने तो उस बेगर को यानी उस भिखारी को लॉरा के बारे में भी बता दिया था, जो कि उसकी फियांसी थी, यानी उसकी जो मुरीदा है उसके बारे में भी, ठीक है, और ये भी बताया कि उसके बाप ने हकी को ये कहा हुआ है कि जब तक 10,000 पाउंड जो है वो उसे अदा नहीं करेगा, वो इकट्ठे नहीं करेगा, तो तब तक वो अपनी बेटी की शादी जो है, जो लॉरा है उसकी शादी वो हकी से नहीं करेगी। तो ये सुनकर हकी जो था वो परेशान हो गया। How dare you tell the old beggar all my private matters? cried हकी। ठीक है, अब हकी जो है वो जोर से चिल्लाया कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम उस किसने कहा था तुम्हें कि तुम उस बैगर को मेरी जो जाती जिंदगी है उसके बारे में बताओ। माय डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, सैड ट्रेवर स्माइलिंग, ट्रेवर ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट